प्यारे भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम बताने वाले हैं गोगा नवमी क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका महत्व। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसको गोगा नवमी भी कहा जाता है। यह गोगा देव झारवीर गोगा के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। गोगा नवमी पर झारवीर गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। लोक मान्यता के अनुसार गोगा जी की पूजा करने से सांपों का भय नहीं रहता। गोगा जी सर्पदंश से आपके जीवन की रक्षा करते हैं। झारवीर गोगा जी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। साथ ही सांपों का देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। श्रावणी पूर्णिमा से लेकर गोगा नवमी तक पूरे 9 दिनों तक गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। झारवीर गोगा जी के भक्त गोगा नवमी का त्यौहार पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। गोगा नवमी पर घरों में गोगा जी की पूजा की जाती है। यज्ञवेदी बनाकर हवन किया जाता है और भोग में गोगा जी को खीर मालपुआ चढ़ाया जाता है। उनकी कथाएं कही एवं सुनी जाती है। गोगा मेड़ी पर मेला भरता है। पूजा विधि। गोगा नवमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर गोगा जी के भोग के लिए मीठी रोटी बनाई। रोटी मोटी होनी चाहिए। रोटी के अलावा खीर बनाई। यही वस्तुएं अपने परिवार के खाने के लिए भी बनाई। रोटी पर घी बूरा रखी और साथ ही एक कटोरी में खीर रखी। फिर रसोई की दीवार पर गोगा जी का चित्र बनाई। उसके सामने घी का दीपक जलाई। एक लोटे में जल रखी। गोगा जी के चित्र पर जल से छींटे लगाई। फिर उनकी रोली चावल से तिलक करी। उसके बाद अपने माथे पर भी तिलक करी। थाली में रोटी घी बूरा और खीर की कटोरी रखकर भोग लगाई। तत्पश्चात गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने और उसके बाद गोगा जी के सामने धोक लगाकर उनसे प्रार्थना करी। हे गोगा जी महाराज, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारी गलतियों को क्षमा करना। हमारे परिवार में सुख समृद्धि आए, ऐसी कृपा करना। फिर भोग की थाली का सामान किसी साधु या कुम्हार को दे दे और लोटे के जल को पौधे में चढ़ा दे। उसके बाद घर के लोग भी मीठी रोटी और खीर का भोजन करें। गोगा नवमी का महत्व। ऐसी मान्यता है कि झारवीर गोगा जी की पूजा करने से जातक का जीवन सर्पदंश से सुरक्षित हो जाता है। गोगा जी की कृपा से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। बच्चों वाली महिलाओं के बच्चे दीर्घायु होते हैं। गोगा जी उनके बालकों के जीवन की रक्षा करते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऐसी लोक मान्यता है कि यदि किसी के घर में सर्प आ जाए तो उसे गोगा जी की तस्वीर या मूर्ति पर कच्चे दूध के छींटे लगा देने चाहिए। इससे सर्प बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए चला जाएगा। गोगा नवमी की कहानी। गोगा नवमी की यह कहानी बहुत प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार झारवीर गोगा जी के विवाह के लिए राजा मालप की पुत्री सूर्यल को पसंद किया गया था, परंतु राजा मालप ने अपनी बेटी का विवाह गोगा जी से करने से मना कर दिया। यह बात जानकर गोगा जी बहुत दुख हुआ। तब गोगा जी ने यह बात अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को कह सुनाई। गोगा जी बाबा गोरखनाथ के प्रिय शिष्य थे। उनके दुख के निवारण के लिए गुरु गोरखनाथ ने वासुकी नाग का आह्वान किया और उससे कहा कि वो जाकर राजा मालप की पुत्री सूर्यल को डस ले। वासुकी ने वैसा ही किया। वासुकी नाग के विष की काट राजा मालप के वैद्य के पास नहीं थी, इसलिए वहाँ का कोई वैद्य उस विष के प्रभाव को काट नहीं सका। अपने पुत्री के जीवन पर संकट आया देखकर राजा मालप बहुत दुखी हो गई। तब गुरु गोरखनाथ के कई अनुसार वासुकी नाग एक साधु का वेश लेकर राजा मालप के पास पहुंची और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री का उपचार करके उसके प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें इसके बदले मुझे एक वचन देना होगा।
राजा मालप ने उनसे पूछा कि आप मेरी पुत्री के जीवन की रक्षा करने के बदले में क्या चाहते हैं? आप जो मांगेंगी मैं आपको मना नहीं करूँगा। तब साधु के वेश में आए वासुकी नाग ने उनसे कहा कि आपको अपनी पुत्री का विवाह राजा जेवर सिंह के पुत्र झारवीर गोगाजी से करना होगा। राजा मालप ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब साधु वेशधारी वासुकी नाग ने उन्हें गुग्गल मंत्र का जाप करने के लिए कहा। गुग्गल मंत्र के जाप के प्रभाव से राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उस पर से विष का प्रभाव समाप्त हो गया। तब राजा मालप ने अपने वचन का पालन करते हुए अपनी पुत्री सोरियल का विवाह गोगा जी से कर दिया। तो प्रिय भक्तों, हम प्रार्थना करते हैं झारवीर गोगा जी से सभी भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। तो प्यार से बोलो झारवीर गोगा जी की जय।